जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती जा रही है, हरियाणा में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव हरियाणा में कोई सामान्य चुनाव नहीं होता, ये कोई चौधर का चुनाव नहीं होता। ये एक ऐसा चुनाव होता है जहां गांव अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, जहां गांव अपने पहले आदमी को चुनता है। आज वो दौर चल रहा है जब देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्री को, विधानसभा के विधायक को बहुत बारीकी से मतदाता चुनता है। फिर वो मतदाता अपने गांव के पहले आदमी को चुनने में कैसे भूल कर सकता है। ये जो भीड़ कैमरे पर आपको दिखाई दे रही है, ये एक भाईचारे की भीड़ है। वो भीड़ है जो एक नेतृत्व क्षमता किसी व्यक्ति को देती है, फिर उसके पीछे लग करके खड़ी होती है और स्कूल में जाती है, उसका नामांकन दाखिला दर्ज करवाएगी। जी हाँ, हम नारनौंद विधानसभा के बहुत बड़े गांव, राजनीतिक सामाजिक वर्षों के गांव गुराना में हम हैं और इस भाईचारे ने जिसको आगे बढ़ाया है वो सरपंच पद प्रत्याशी बारू राम जी के साथ हम हैं। बारू राम जी, राम राम। राम राम जी। बारू राम जी, माफ़ी चाहेंगे अगर हम खड़े होकर बात कर लें तो। फिर किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में भाईचारा आपको उतार रहा है? अब मुद्दे तो के गांव के विकास के लिए है। और तो आप पूर्व में सरपंच रहे हैं, तब ऐसी क्या उपलब्धि प्राप्त की कि अब फिर मैदान में भाईचारे ने कहा कि बारू तो लड़वाई? जो पिछली 5 साल मैंने चुनाव तो पिछली 5 साल हार गया था, उससे पिछली 5 साल सरपंच रहा। 2010 के सरपंच रहा। उसके अंदर उपलब्धि विकास तो एक तो सामान्य विकास किया था हमने। पैसा तो कम खर्च हुआ था ही कम जी, लेकिन किया समान था। एक था जितना 100 का 100 लगाया था ईमानदारी से जी। एक पैसे का भी घालमेल नहीं कराया था जी। बारू राम जी का कहना है कि जो मिला वो गांव को दिया, जो सरकार ने इनको दिया। ईमानदारी और विकास ही मुद्दा है। ईमानदारी और विकास के मुद्दे पर फिर भाईचारा आपको उतार रहा है, पीछे से आवाज आई है। बारू राम जी, नौजवानों की भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ज़्यादा प्रभावित हैं आपसे। इन नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष बारू राम जी ने गांव में किया है क्या? खिलाड़ियों के लिए आज तक 12 साल का 15 साल का सार्वजनिक जीवन है, 20 साल का भी हो गया खिलाड़ियों के मामले में। तो जब तक भी गांव में खिलाड़ियों ने किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी, चाहे 20,000 की, चाहे 50 की, चाहे जब 1 लाख की बारी आई तो 1 लाख भी मैंने दिए हैं। जब भी जैसे भी आई 20 साल के दौरान कभी भी खिलाड़ियों को मैंने कभी भी आयकन मांगे मैंने ना नहीं करा, जो मांगे वो दिया जी। आगे भी खिलाड़ियों के लिए तो जो भी मेरे से होगा, जितना होगा सारा कुछ करूंगा जी। बारू राम जी एक आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि जितना मैं कर पाऊंगा इन खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए मैं करूंगा। देखिए, हम गांव थोड़ा हमने देखा है जी, घूम फिर के गांव सुथरा है, सुथरा एकदम बढ़दा नहीं, लगे होंगे 5-10 साल उसमें कि इन गलियों के निर्माण में एक वो दौर था जब कीचड़ बहुत था, उसे बारू राम जी ने निकाला क्या इस गाँव को? वैसे तो सभी सरपंचों ने काम किया है, गलियां सभी ने जितनी है अच्छे तरीके से सभी सरपंचों ने अच्छा काम किया है। लेकिन मेरी जो 5 साल में थे बजट कम था, लेकिन मैंने सिर्फ वही गलियां बनाई है जहां जरूरत थी, ना कि मेरे बजट में जी। मैंने चारों समान काम जहाँ जरूरत थी, चाहे उसके कहीं 4 बनी, क्योंकि मेरी साइड में 1 बनी थी, लेकिन जहाँ कीचड़ था वहीं काम किया था मैंने। अब भाईचारा आपको आगे बढ़ा रहा है, गाँव राम आपने फिर मौका दे तो फिर ही गांव खातर के प्रोजेक्ट ले रहे हो जी? गांव के लिए कई बहन समस्या, एक तो फ्लड की होगी। हाँ, आज के दिन बहुत बड़ी समस्या, बड़ी है, जो करोड़ों रुपये का हर साल कई करोड़ का नुकसान हमारा हुआ है। मेरा सबसे पहले ये है वो, और कुछ ना बनी हो, फ्लड का काम मैं सबसे पहले ये करूँगा। मैं ये मानता हूँ अगर मैं 25 तारीख को सरपंच बनू हूँ तो अगली साल में किसी की फसल ना मरेगी जी। मैं पहले से ही 2 महीने में ऐसा करांगे कि वह किसी की भी फसल मरने का मेरी ही जिम्मेवारी होगी। अगर कोई गांव में किसी की फसल मरेगी, जिन्होंने मान लो मेरे कारण मरेगी। देखिए कितनी बड़ी बात बारू राम जी ने कही है कि 1 साल के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान हम करेंगे। जो बरसाती पानी ज़्यादा दिक्कत गांव में दे रहा है, और कहा किसी की फसल मरेगी तो बारू की फसल मरेगी, और 1 साल के अंदर अंदर इसका मैं स्थायी समाधान करवा दूंगा। बेशक सरकार से लड़के करवाना पड़ेगा, भी होगा जी। ऐसा बजट तो कुछ तो पंचायत के पास भी है जी, 20-30 लाख का, तो उसमें भी काम चल सका है।
सरकार से हमने पहली बात सरकार से मैं बहुत कुछ लेकर आऊँगा जी। सरकार में भी पिछला प्लान था जब मेरी सरकार में नहीं थी, अब की बार मैं जहाँ तक भी कोशिश है जो भी चाहूँगा वो मिल सके। जी, ये भी एक मरोड़ से कह रहे हैं कि अब भी हम काम करवा सकते हैं, ये सरकार से जब भी हम जैसा गांव के विकास के लिए चाहिए। बाबूराम जी, एक थोड़ी सी कड़क बात जे बाबूराम जी के पास खड़ी भीड़ बता रही है कि व्यक्तित्व तो खास साहब का, फिर सरपंच दो उठ जाए बगड़ में के कारण रहे व्यक्ति तो जी मैं मेरे कहने सिद्ध को नहीं हो तो पूरा गांव बताऊंगा व्यक्ति तो मैं अच्छा हूँ या और कैंडिडेट का या तो बता रहे हैं जी आपके पास खड़ा ये तो समूह जो है परिवार के साथी हूँ बुला लिए बगड़े। आज तो वो दौर है जब एक परिवार में सब इकट्ठे को नहीं, आपके गले तो बहुत बड़ा भाईचारा एक ताकत है आपकी। कैंडिडेट ज्यादा होना तो चलो बगड़े कैंडिडेट 2 को नहीं 3-4 भी हो जाए गांव के मेरा नाम के तो सारे 8-9 कैंडिडेट्स है, 3-4 नहीं है जी, भाई कैंडिडेट्स हैं। ये तो सबका अधिकार है जी चुनाव लड़ने का जी, कोई भी लड़ सका है, लड़ना चाहिए। मैं तो मेरी इस हाथ जोड़ कर वोट मांगू भाई मेरे में काबिलियत हो वोट दो, काबिलियत नहीं लाकर ना दो जी। ये कह रहे हैं कि काबिलियत है तो वोट दो, ना लाग दियो तो मत दियो। हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से गुराणा के मतदाताओं से बाबूराम जी की क्या अपील है जी? अपील यही है कि भाई मैं तो देखो सरपंच पैसे के लिए जो और कैंडिडेट उठ रहे हैं जिस काम के लिए, मैं उस काम के लिए सरपंच नहीं बनना चाहता। सच्चाई है सरपंच ही हमने कर ली, उसमें भी कोई और नहीं है। चौधर करके मतलब चौधर के नाम पर जो लोग वोट मांगे करके देख मामला मैंने उसे टाइम को नहीं करी थी जो आपने समझे। दूसरी बात रहे कि काम की मैं चौधर ने के है जिसका किसी का काम आया जो वहाँ पे वैसे भी आवा, जब मार रहा था जब भी आया था मैं तो आगे भी आवांगे, चाहे जीतता आ रहा वो अलग बात से। लेकिन गांव के और कैंडिडेटों की बजाय मेरी कोशिश ये है क्योंकि मैंने करके दिखा रखा है, एक तो नियत साफ करके न करना है जी। आज तक पिछली बार 59 पंचायतें थी मेरे ब्लॉक में, तो मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश यह करी थी वह सबसे कम भ्रष्टाचार हो। हालांकि मैंने तो मेरी पंचायत में 1 पैसे का नहीं होने दिया था, फिर भी कोशिश यह थी मैं सबसे बेस्ट रहूँ और रहा था। ऐसी सोच आजकल जो सरपंच है उनकी विरली मिलती है कि बिना करप्शन के मैं अपना काम गांव का करवा पाऊँ जी। बाबूराम जी, हरियाणा चेतना न्यूज़ की ओर से आपको शुभकामनाएं और आपका आभार है, हमें आपने समय दिया। कुछ बातचीत हम यहाँ बैठे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी करना चाहेंगे क्योंकि एक टेस्ट यहाँ से पता लग जाए। राम राम जी। राम राम। बाबूराम जी को जहाँ तक हमने जान पाया है खापों में अच्छी भूमिका है इनकी, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में इनकी पहचान है। बिल्कुल। इनके पीछे जो ये ताकत है ये क्या चीज़ देख के आप इनके पीछे खड़े हैं? इसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण और विकास का अच्छा पद होने इसकी नीति होने के कारण हम इसके पीछे खड़े हैं। तो क्या अलग एक काम और जोड़ना चाहते हैं हमारे को, जैसे इसने कहा पानी का जो गांव में पानी से बर्बादी होती है इसको निकालेंगे, साथ में पीने का पानी जो समस्या है गांव में जी, हर चारों ओर वहाँ से समरसीबल ले आकर नहर से और बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाया गया यू और इसके विकास का क्रम जोड़ना पड़ेगा। पीने का पानी के लिए लोगों को ड्राम उठाना पड़ता है जी, बैल गाड़ियों में लाना पड़ता है, ये समस्या और उसके लिए हम भरोसे नियुक्ति करते हैं कि उसके बाद ऐसा है क्या बाबूराम जी? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। जो पानी की समस्या है या मोटी चीज है जी, पानी का नाम भी हो रहा है। मेरे से पहले 3 बार सरपंच रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। मैं 3 योजना सरपंच। शुभ नाम जी आपका? ओम प्रकाश जी। और ब्लॉक समिति हासिया चेयरमैन रहा हूँ मैं जी। ठीक है जी। और यानी कि 83 से 2005 तक रहा हूँ जी। पानी की नहीं है जी। अच्छा, शिक्षा के ऊपर भी मैं ये करना चाहूँगा। मेरे गांव में 80-20 किलो बना हुआ है हाँ। और मैं कोशिश मेरी एक है कि वो और जो भी होगा पानी के बाद दूसरा मेरा कदम होगा खिलाड़ियों का, दूसरा होगा शिक्षा का, तीसरा खिलाड़ियों का। शिक्षा के अंदर एक भी बच्चों को मेरी 2 साल के अंदर मैं सरपंच बनूँ तो 2 साल में अगर प्राइवेट में किसी ने पढ़ाना तो गांव में प्राइवेट स्कूल हैं और बरवाड़ा वालों से बहुत अच्छे हैं, उनमें पढ़ाओ। नहीं तो सरकारी स्कूल में ही ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भाई किसी ने वो मैं खुद बैठ के करूँगा। अब की बार पिछली बार में मेरे बहुत गलती रही है कि मैं सरकारी स्कूल का कोशिश करी, बढ़िया रिजल्ट आया उस दिन के बाद, चाहे ऑन रिकॉर्ड चेक कर लियो। लेकिन अब की बार ये कर देंगे भाई कोई भी बच्चे ने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं खुद बैठ कर सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था करा देंगे कि भाई किसी ने भी अपना बच्चा बाहर पढ़ाना पड़े ही नगा, उससे अच्छी शिक्षा यहाँ दिलवाऊंगा इस स्कूल में। हॉस्पिटल में दवाइयों का मामला में भी किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, यहीं है इतनी वो करेंगे। सड़कें तो हैं भी खूब, सड़कें शिक्षा और स्वास्थ्य पे खूब ध्यान आप देने वाले हैं, मतलब सड़कें काफ़ी हैं। देखिए बाबूराम जी का कहना है कि शिक्षा की अगर बात है तो
ऐसा पूर्ण प्रयास 2 साल के अंदर अंदर रहेगा कि गांव के किसी भी जरूरतमंद बच्चे को बाहर न जाना पड़े, वो व्यवस्था वो अपने गांव में वो दे पाए। जी ओम प्रकाश जी, राम राम जी। अच्छा सुनदा को नहीं लेता तेरे गले बात करूं ले मैंने बड़ा बैठन दिए के नाम था वो? मेरा कंवर सिंह नाम है। आज गांव में कोरू का है, हमने कोरू कहे हैं ताऊ ला बेटे ने जो भाषा बोली ना सही बोली है। ठीक है, कंवर जी कह रहे हैं कि जो बेटा कह रहा है वह पूरी करके दिखाओगा। कुछ नौजवानों की राय हम लेने की कोशिश करेंगे। भाई जी के उम्मीद तो बारू राम जी ने ठान लग रहे हो? मोहित तो जी ईमानदार है और पहले भी सरपंच बने हैं जो बहुत बढ़िया काम करवाए हैं गांव के। बीच में मौका नहीं मिलने पाया, अब की बार दोबारा है जी। लाके है फिर मौका मिल जाएगा? बिल्कुल जी। जी ताऊ जी राम राम। नाम जी सुबह सिंह नाम है मेरी तरफ से। सुबह सिंह का बारू खैतर के काम है वो? पूरा काम कराया पिछली योजना में भी और आगे भी पूरा काम कराया। ईमानदार बहुत सरपंच था, पिछली योजना में भी हमने देखा और आगे भी इससे भी ज्यादा। तो लगा है गाम राम मौका दे देगा, जोड़ोगे हाथ में? बिल्कुल मौका देगा और सारा भाईचारा इसके साथ है जी। ये एक टेस्ट यहाँ भाईचारा जो बैठा है बारू राम जी को आज नामांकन दाखिल करवाने वो जा रहे हैं, एक भाईचारे की ताकत के साथ वो जा रहे हैं। उनके पीछे जो भाईचारा खड़ा है उसकी बात भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पंचायत चुनाव अपनी सरगर्मियों पर है, फिर किसी अन्य इस पंचायत यात्रा में अन्य गांव से अन्य व्यक्ति के साथ मिलेंगे। देखते रहे हरियाणा चेतना न्यूज़। नमस्ते, जय हिंद।